हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं अपनी गाड़ी की एक वीडियो डाल रहा हूँ। इन काफ़ी दिनों में मैंने गाड़ी में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जैसे आप देख ही सकते हैं। इसमें मैंने एनलाइन का स्टीयरिंग डाल दिया है, प्लस सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे लिए थी, इसमें एनलाइन का गियर नॉब प्लस स्टीयरिंग एंड देन द इंटीरियर। अब इंटीरियर देखेंगे, पूरा मैंने ऑल ब्लैक करा दिया है, बिल्कुल एनलाइन वाला थीम मैंने इस गाड़ी को दिया है। और उसी के साथ साथ इस गाड़ी में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं रिगार्डिंग दी स्टेबिलिटी प्लस परफॉर्मेंस। आप जैसे सभी को पता है कि इस गाड़ी में मैं स्टेज 1 GT ट्यूनर्स OEM प्लस मैप चला रहा हूँ। प्लस उसी के साथ मैंने रिसेंटली इंटरकूलर भी ऐड कर दिया है इसमें गैरेट का, जो कि कस्टम मेड है फ्रॉम स्टेलर टर्बो। और उसी से मेरे को काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिली कि जैसे गाड़ी पहले मल्टीपल रन्स में हाई स्पीड में पावर लॉस करती थी, बट अब आफ्टर द इंटरकूलर द टाइमिंग्स आर कंसिस्टेंट इफ़ यू डू 100 to 200 विद दिस कार। एंड देन उसके बाद स्टेबिलिटी के पॉइंट पे आते हैं, तो हमने इसमें पीकमो के ब्रेसेस भी डाल दिए हैं, जो कि फ्रंट एंड मिड वाले हैं। उससे काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। प्लस स्टीयरिंग की जो फील है वो चेंज हो चुकी है, काफ़ी स्टिफ हो चुका है पहले से। प्लस जो कॉर्नरिंग एंड देन लेन चेंज स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड। अब आगे चलते हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको सभी इसमें बताने वाला हूँ कैसे कैसे ये स्टीयरिंग प्लस गियर नॉब एंड देन जो भी इंटरकूलर एंड देन ब्रेसिंग्स मैंने कैसे अरेंज करी और इंस्टॉलेशन कहाँ से कराई और कितना खर्चा आया, ये सब मैं आपको अपने ड्राइव POV में दिखाता हूँ। चलिए अब गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करते हैं, देन उसके बाद सबको डिस्कशन करते हैं। जैसे कि बताया, एग्जॉस्ट के बाद भी मैंने इसमें जो है इतना लाउड नहीं रखा है अपना सेटअप, और क्योंकि मैं एक रेजोनेटर प्लस डुअल मफलर के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, तो ऐसा सच कोई लाउडनेस नहीं है। बट क्योंकि पहले मैंने ट्राई किया था विदाउट मफलर, तो काफ़ी लाउड लग रहा था मेरे को, तो आई देन स्विच बैक टू दी रेजोनेटर। अब रेजोनेटर कह रहा हूँ, मफलर के साथ में स्विच हो गया था। और ये रीज़न ये भी था कि अगर कल को मैं स्टेज 2 करता हूँ गाड़ी, क्योंकि मैं इसमें डाउन पाइप डालूंगा, तो उसके बाद काफ़ी लाउड होने वाली है गाड़ी, तो देन उस केस में मेरे को मफलर प्लस रेजोनेटर वाला सेटअप काफ़ी हेल्प करेगा सेटल करने में आवाज़ को। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, स्टेज 2 अभी का कोई मेरे को प्लान नहीं है। बट हाँ, अगर फ्यूचर में मेरे को लगता है कि थोड़ा और गाड़ी से फन लेना है, देन आई विल ट्राई टू गेट स्टेज 2 फ्रॉम GT ट्यूनर्स। उसके साथ चलो अब बात करते हैं कि मैंने ये स्टीयरिंग कैसे फिट किया, ठीक है, और कैसे मैंने ये प्लान किया एकदम से कि मैं इसमें स्टीयरिंग और ये गियर नॉब का सेटअप डालूं। क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी और पता चला था कि एनलाइन इसका नहीं आ रहा है, बड़ा दुख हुआ था सुन के कि Hyundai इतनी अच्छी कार बना रही है, वरना 1.5 टर्बो के साथ ये गाड़ी डिज़र्व करती थी एनलाइन मॉडल, बट कंपनी ने पता नहीं क्यों नहीं दिया। वेन्यू और क्रेटा में दिया, जिसका कोई सेंस नहीं बनता वेन्यू का, खासकर क्रेटा का तो चलो एक बार को बनता है, बट वेन्यू का नो सेंस कि उसमें आप एनलाइन दे रहे हो, वरना में देना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब ये जब मैंने फैक्टर सोचा, तो सोचा मैं इसको भी क्यों ना, ये पूरा इन्होंने ब्लैक तो कर ही दिया डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें क्यों छोड़ी है, तो मैं भी इसको एनलाइन बनाता हूँ। ठीक है, स्टीयरिंग इतना कुछ खास नहीं था, बिल्कुल 2 स्पोक स्टीयरिंग था, ज़्यादा फील नहीं थी उसमें। तो एक स्टीयरिंग का भी मेरे को लग रहा था कि इसमें एनलाइन वाला स्टीयरिंग फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने अपनी i20 जो ली थी NA वाली, उसमें भी मैंने एनलाइन का स्टीयरिंग डाला था, तो उसमें प्लग एंड प्ले था, डायरेक्ट फिट हो गया था। बट इसमें जो चीज़ थी ना, मेन ये थी, जब इसको हमने अपना पुराना i20 एनलाइन का जो स्टीयरिंग निकाल के इसमें वरना में ट्राई किया था, देन हमने फाइंड किया था कि इसकी जो क्लॉक स्प्रिंग है इट्स डिफरेंट फ्रॉम i20 और क्रेटा, जिसमें ये एनलाइन वाला स्टीयरिंग आता है। तो एक बार को लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा फिट, बट क्या है कि हमारे जो Hyundai के जो क्या नाम है मैकेनिक हैं साहिद अंसारी, वो बड़े पैशनेट आदमी हैं, उनको कुछ भी बोलो वो कहते हैं कि मैं कर दूंगा, आप लेके आओ। तो ये जुनून उनका देख के ना बड़ा मन करता है कि उनसे ये सब चीज़ें कराएं। आपको पता ही है, उसी बंदे ने मेरा इसमें ड्रम टू डिस्क सेटअप कन्वर्जन किया था, तो इट्स 1-on-1 स्पेक इन इंडिया की, जिसमें कि वरना में आपको ड्रम से डिस्क वाला सेटअप देखने को मिला। उसी के साथ ये भी एक 1-on-1 मोड था इस गाड़ी के लिए कि इसमें स्टीयरिंग और एनलाइन वाला गियर नॉब डालने, क्योंकि ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था इंस्टॉल करने के लिए। और जब स्टीयरिंग इसका हमने एक एक्सीडेंटल वरना शोरूम पे आई हुई थी, उसमें जब मैंने i20 वाला स्टीयरिंग ट्राई किया था, तो उसमें फाइंड आउट हमने कई सारी चीज़ें की थी कि उसका एक तो क्लॉक स्प्रिंग डिफरेंट था, प्लस जो आप देखोगे क्लॉक स्प्रिंग कभी कभी ध्यान से, तो उसमें बीच में एक लॉक होता है, जिससे कि आपका जो क्लॉक स्प्रिंग है वो ओपन और क्लोज होता है। लेट्स सी, ओपन और क्लोज का मतलब है कि आप जब स्टीयरिंग फिट करते हैं, जब आप स्टीयरिंग को लेफ़्ट एंड राइट घुमाएंगे तो वो तभी ओपन होगा, मतलब वो क्लॉक स्प्रिंग आपका। तो उसमें ये फंडा होता है कि जब तक आपका स्टीयरिंग उस लॉक को प्रेस नहीं करेगा, तब तक वो लॉक नहीं खुलेगा क्लॉक स्प्रिंग का। तो ये
ये बड़ा हमें लग रहा था कि ये इनलाइन वाला स्टीयरिंग उस चीज़ को सेट वहाँ पे फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि उस लॉक को प्रेस कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में तो लगा कि नहीं हो पाएगा, बट फिर क्या हुआ कि मैंने बहुत सर्च किया कि बाहर जो एलांट्रा आती है, i30 आती है, और उनमें जो ये इनलाइन वाला स्टीयरिंग डाल के देते हैं उसकी क्लॉक स्प्रिंग ऑलमोस्ट सेम है वर्ना जैसी। तो क्या किया कि एक जर्मनी से जैसे मैंने रियर डिस्क के कैलिपर्स मंगाए थे, सेम मैंने अपने ये क्लॉक स्प्रिंग भी अरेंज किया उसी फ्रेंड के थ्रू। और ये देखने को मिला कि जो उसमें जिस लॉक की मैं बात कर रहा था कि स्टीयरिंग से प्रेस होता है, वो लॉक और वर्ना का जो स्टीयरिंग का क्लॉक स्प्रिंग का जो लॉक था वो दोनों डिफरेंट है। तो हमारे साइद अंसारी मैकेनिक जी ने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग चलाया, उस एलांट्रा वाली का जो आपका क्लॉक स्प्रिंग का वाइट वाला लॉक है वो स्प्रिंग के थ्रू लगा होता है, उसको निकाला और वर्ना में फिट किया। बिल्कुल बहुत फिनिश, मतलब ध्यान से उन्होंने फिट किया जिससे आपकी क्लॉक स्प्रिंग भी ख़राब ना हो। वो परफेक्ट आदमी है, तो एकदम से उन्होंने कर दिया। और दैन उसके बाद ये स्टीयरिंग हमने मंगा लिया था क्रेटा इनलाइन का, दैन इसको फिट किया भाई। पहले अटेम्प्ट में ये एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट फिट हो गया उस क्लॉक स्प्रिंग के लॉक के चेंज होने से। और सारे जो ये मॉड्यूल्स देख रहे हो ना आप, ये सब एकदम से वर्क कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई लाइट आ गई और कोई वर्क नहीं कर रहा। प्लस जो हमने एयर बैग डाला, कोई एयर बैग की लाइट भी नहीं आई, सब ऑलमोस्ट प्लग इन प्ले था उसके बाद। और मेन चीज़ इसमें ये देखने को ये थी कि जैसे कि आपको पता है वर्ना में जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे इसमें वॉल्यूम का जो है वर्ना में इस साइड है, लेफ्ट राइट साइड है, बट इसमें क्या है कि आपका इधर लेफ्ट साइड में मिलता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉड्यूल्स आपके कहाँ पे प्लेस है। वो सब जो स्टीयरिंग के अंदर जो इंटरनल वायरिंग्स होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ भी हमको उसमें वायरिंग्स में छेड़ना नहीं पड़ा था। सिंपली अपने इसका कपलर लगाया क्लॉक स्प्रिंग में, दैन सारे जो मॉडल जिस जगह प्लेस थे वो उस जगह पे काम कर रहे हैं। इस स्टीयरिंग में आप ये भी देखोगे कि गाड़ी में, जैसे आपको पता है इस गाड़ी में एडास है, और एडास के लिए भी स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पे बटन दिया गया है। तो ये भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी गाड़ी एडास वाली है तो आप एडास वाला ही स्टीयरिंग लगाएं। ठीक है, ये क्रेटा इनलाइन में जो N10 वाला वेरिएंट आता है मैनुअल ट्रांसमिशन का, तो हमने उसका ये स्टीयरिंग मंगाया है। उसमें भी आपको एडास देखने को मिलता है, तो सेम वही स्टीयरिंग हमने इसमें डाला है। तो ये भाई रही बात आपकी स्टीयरिंग की। और इसमें जो कॉस्ट मेरे को पड़ी है, स्टीयरिंग खाली आपका पड़ता है विदाउट एयर बैग 23,000, और एयर बैग आपको पड़ेगा 12,000। तो अप्रॉक्स मान लो आप 35 to 40K के आसपास का पड़ेगा। 5,000 रुपये आपको क्लॉक स्प्रिंग के अगर आप बाहर से मंगाते हैं। तो थोड़ी बहुत लेबर भी होगी, वो आप अपने शोरूम या किसी बंदे से आप डिस्कस करके जितना भी चाहे दे सकते हैं। अब आते हैं हम इनलाइन गेयर नॉब पे। इस गेयर नॉब को मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि फ़िट हो जाए, क्योंकि ये जो है आपका डायरेक्ट बिल्कुल नहीं है। इसमें भी आपको जो गेयर का जो लीवर है ना, उसकी लेंथ अलग है, जो आपकी क्रेटा इनलाइन और जिनमें ये मैनुअल वाला गेयर नॉब आता है इनलाइन का, उसको डिफरेंट है। और इसमें आपको क्या एक चीज़ देखने को ये है कि जो आपके इसके देख रहे हो ना, नॉब हो गया, दैन ये वाइट वाला शिफ्टर हो गया, ये अलग से नहीं मिलता है। आपको पूरी इंडिया में असेंबली ख़रीदनी पड़ती है, जो कि बहुत महंगी पड़ती है। क्रेटा इनलाइन की अप्रॉक्स 13 to 15,000 की पड़ेगी। बट एक केस में मैं आपको बता देता हूँ, i20 इनलाइन की जो अभी फ़िलहाल हमने असेंबली चेक करी थी 5,500 रुपये की, दैट इज़ वर्थ। अगर आप एक गेयर नॉब भी आप वर्ना की स्टॉक वाली लेने जाओगे वो 6,000 रुपये की पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप फिट कर पा रहे हैं ये वाला गेयर नॉब, दैन आप i20 इनलाइन की असेंबली खरीद लीजिए 5,500 रुपये की, अपने मैकेनिक से सेटिंग करके दैन उसको फिट करा लीजिए। ये है। और इसमें आपको करना क्या पड़ता है बेसिकली, जब आप इसको गेयर नॉब को खोलेंगे तो उसका जो लोहे वाली रोड जो होती है, उसकी जो चूड़ी होती है ना, जिस पे वो आपका गेयर नॉब लॉक होता है, उसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर है वर्ना के केस में। अब इनलाइन के केस में क्या है कि थोड़ा ये गेयर नॉब की जो लंबाई है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसका जो लॉक है वो थोड़ा नीचे प्लेस है। तो क्या किया हमारे मैकेनिक ने, जो जिस गेयर नॉब को जिसमें लॉक करना था उसकी चूड़ी अलग से बनाई इसमें, इसी सिल्वर वाली डंडी पे। दैन उसके बाद ये फिट हो गया था, बिल्कुल डायरेक्ट था। उसके बाद भी जैसे इन्होंने स्टीयरिंग में किया काम, वैसे ही सेम इन्होंने गेयर नॉब में भी किया। तो और इसमें खर्चा कितना आया, वैसे मैंने आपको बताया कि 5,500 रुपये की आप वो ले सकते हो i20 इनलाइन की। दैन 1,000-1,200 रुपये आप लेबर को दे सकते हो उसके काम के ऊपर। आपका अप्रॉक्स 6 से 8,000 में पूरा सेटअप लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो बचा था मेरी गाड़ी में, वो बचा था इंटीरियर। अब इंटीरियर में हमने क्या किया कि जैसे आप देखोगे पहले जो थे इसके पिलर्स वो थोड़े वाइट और पीच कलर में थे, तो उसको हमने पूरा ब्लैक करवा दिया। और जो रूफ थी वो भी हमने पूरी ब्लैक करा दिया। सारे इसमें जो आप देखोगे ट्रिम्स जो भी इसमें लगे हुए हैं, प्लास्टिक वाले पार्ट्स सब ऑल ब्लैक हैं, जस्ट लाइक इनलाइन थी। ये हमने काम दिल्ली से कराया है, पेगासस पे, वहाँ पे आप करा सकते हैं। बढ़िया का काम था, 1 दिन के अंदर गाड़ी उन्होंने रेडी करके दी। मतलब 1 दिन हमने को छोड़ना पड़ा था वहाँ गाड़ी, दैन
दैन उसके बाद हमको ये गाड़ी मिल गई थी। और कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया कि उन्होंने कि हमें टोकना पड़ा हो कि भैया ये सही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो काम बिल्कुल एकदम एक नंबर का काम करके दिया उन्होंने। और उसके बाद जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब तक मैं गाड़ी चला चुका हूँ 40,000 किलोमीटर। ये मैंने काम कराया था इंटीरियर वाला 35,000 कह रहा हूँ। तो 5,000 के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं कि इसमें कोई रेटलिंग नॉइज़ नहीं है और अभी तक कोई भी ट्रिम ऐसा कोई आवाज़ भी नहीं कर रही है, सब तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ध्यान से और प्रोफेशनली काम किया है। तो किसी को कराना हो तो आप पेगासस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, और इफ़ यू हैव एनी मोबाइल नंबर देन डायरेक्टली आप उनसे कॉन्टैक्ट करके करा सकते हैं। ये सब रहा मेरा इस पूरी गाड़ी का इंटीरियर प्लस स्टीयरिंग एंड गियर नॉब का। और उसके बाद अब बचता है कि अपना पीक मू की ब्रेसेस कैसे लें। ठीक है, पीक मू की चेसी ब्रेसिंग आप डायरेक्टली पीक मू से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी आईडी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे बात करिए। अभी फ़िलहाल उनके पास मेड एंड फ्रंट वाला प्रोडक्शन रेडी है, वो आप इजीली बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट वो भी बताएंगे क्योंकि वो वेरी करती है, डिपेंड ऑन द स्टॉक। ठीक है, और फ़िलहाल वो भी वर्क कर रहे हैं रियर ब्रेसिंग पे, जो कि मैं इस गाड़ी में जल्दी डालने वाला हूँ। बस 1-2 हफ्ते में वो मेरे पास आ जाएगी। और रिसेंटली मैंने उनको डॉग बोन माउंट जो होती है अपनी नीचे गियर बॉक्स की नीचे लगी होती है माउंट, वो हमने प्रोवाइड करवाई थी उनको। उस पर भी वो वर्क कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जो मैनुअल वाली जो गाड़ी है वरना, उसमें क्या होता है कि जब वो गाड़ी हार्ड लॉन्च करते हो ना तो गाड़ी व्हील ऑफ मारती है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस कार। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो उसकी बुशिंग जो होती है माउंट की, उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे जिससे कि वो व्हील ऑफ जो है आपका कम हो जाएगा। यही था कुछ। और बाकी भी पीक मू ने काफ़ी कुछ कर लिया है, वो अभी डेवलपमेंट फेज़ में है। दे आर मेकिंग ऑल फुल चेसी ब्रेसिंग किट फॉर दिस कार। उससे काफ़ी फ़र्क आएगा स्टेबिलिटी में। दे एक्सपेक्टिंग लाइक दिस कार विल परफॉर्म लाइक एन लेवल वाली, मतलब आप सोच सकते हैं एन से भी ऊपर वाला स्टेबिलिटी आपको मिलने वाला है सोल्डर में। उनकी ये वर्डिंग्स है। चेक करके तो तभी बताएंगे जब हमारे पास सब कुछ आएगा, देन वी विल चेक कि कैसा रिस्पॉन्स है। बाकी इस वीडियो में आप देखो जैसे कि मैं इसमें गाड़ी में चला रहा हूँ हाई स्पीड में, जैसे गया 100 से ऊपर। अब मैं फटाक से कोई लेन चेंज करता हूँ तो गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है और कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप गाड़ी कब 150 पहुँच गई और कब आपने लेन चेंज करी। ये देखो बहुत फ़र्क है, मतलब रेसिंग मेरे हिसाब से वर्थ है। अगर आपके पास वरना टर्बो है आप डाल सकते हैं। ओके गाइस, देन इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी की और क्वेरी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी आईडी भी मेंशन कर दूंगा। और कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी कराना चाहते हैं लाइक दिस स्टीयरिंग एंड गियर नॉब एंड इंटीरियर एंड पीक मू से कोई हेल्प चाहते हैं जो आपको रिप्लाई अगर नहीं आता है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। देन आई विल गाइड यू कैसे आपको ये सब करना है। तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में, और आगे भी मैं और इस गाड़ी में और मोड्स करता हूँ तो उसकी वीडियो डेफिनेटली डालूंगा। आपसे मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पाता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर फुल चेसिंग ब्रेसिंग किट इसकी जल्दी आ जाएगी तो मैं डेफिनेटली इसको अपग्रेड कराऊंगा, देन विल शेयर द फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।